दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतर होंगे। कहते हैं कि जब भारत में इलेक्शन आता है तो विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। खुशी इसलिए आ जाती है कि उनके पास रोजगार के अवसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे मौके या तो 5 साल के बाद आते हैं या उससे भी ज़्यादा समय के बाद आते हैं। लेकिन ऐसे मौके आने के बावजूद भी विद्यार्थी जो है अपने ही विद्या के एफर्ट पर अर्थी चढ़ा बैठता है, कभी पेपर लीक के जरिए और कभी कोर्ट केस के जरिए। मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप। यह भर्ती 6 जनवरी 2022 को इसका नोटिफिकेशन निकला था। 6 जनवरी 2022 को ही क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन था और सरकार की छवि बेहतर बने रोजगार के फील्ड में, तो इस वजह से वह नोटिफिकेशन निकाला गया। 6 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन निकाला जाता है, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाता है और वह भरा हुआ फॉर्म का एग्जाम 2024 में होता है। 29 तारीख को वर्कशॉप का पेपर होता है और 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का एग्जाम होता है 30 और 31 को, और 8 फरवरी तक असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम होता है। पेपर हो जाता है और फिर उसके 1 महीने के बाद आंसर की निकलती है। आंसर की आती है और ऑब्जेक्शन रेज करने की डेट 1 मार्च तक रहता है। 1 मार्च तक ऑब्जेक्शन लोग रेज कर देते हैं। अभी तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब सरकार की मंशा थी कि इस परीक्षा को इलेक्शन से पहले खत्म करना या इसके संपन्न कराना या रिजल्ट डिक्लेयर करना, तो अभी तक ऐसी क्या घटना घटी कि जिससे कि सरकार ने यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था, भर्ती निकली थी 2018 में निकली थी। 2018 से 2024 में अब जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली 60,240 जनवरी महीने में। क्यों निकली? क्योंकि इलेक्शन आने को था और सरकार की छवि बेहतर बने, तो सरकार ने 15-20 दिन के अंदर फॉर्म को फिल करा लिया। लोगों की मांग यह थी कि जनरल कैंडिडेट की एज जो होती है वो 18 से 22 साल की होती है। आपने लास्ट के 6 साल तक कोई भर्ती नहीं निकाली, तो बिना एग्जाम दिए, परीक्षा दिए ही जनरल कैंडिडेट स्पेशली रिटायर हो गए और ओबीसी भी रिटायर हो गए होंगे क्योंकि उनका 3 साल ही होता है। तो इतने लंबे समय के बाद वैकेंसी निकली तो सरकार ने एज में रिलैक्सेशन दिया, छूट दिया। अब सरकार ने अभ्यर्थियों की बात माना और सरकार की योजना यह थी कि रैपिड फायर राउंड खेलने की, कि जल्द से जल्द जब 4 जून 2024 को लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आए, उस दौरान सरकार की कम से कम मंशा यही थी, जिस हिसाब से सरकार की सोच थी कि 15 दिन के अंदर फॉर्म फिल कराना और 1 महीने से कम समय में 60,240 पदों के लिए 50 लाख लोगों का भर्ती का एग्जाम ले लेना, यह दुनिया में कहीं संभव नहीं था। इसे केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही कर सकती थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ही संभव कर सकती थी।
इतने कम समय में। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी कि जिसकी वजह से यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। इसका कारण यह रहा, इसके जिम्मेदार भी अभ्यर्थी रहे, इसका जिम्मेदार भी विद्यार्थी ही थे, जो कि कहीं ना कहीं पेपर लीक में इन्वॉल्व रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर भर्ती सब कुछ संपन्न होती है तो अनावश्यक रूप से कोर्ट केस में एंट्री करते हैं, कोर्ट केस करते हैं। तो यह सारे फैक्टर हैं, यह सारे कारण हैं। तो मेरे दोस्त, पेपर लीक होना, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होना सरकार के पर भयंकर नेगेटिविटी जाना, नकारात्मक प्रभाव पड़ा इसका। सरकार ने फिर से एक बार हिम्मत दिखाई। इस पेपर कैंसिल, इसको 60,240 को वैकेंसी, इसको पेपर को कैंसिल किया गया। सरकार ने फिर से हिम्मत दिखाई कि आरओ के पेपर को शुचितापूर्ण ढंग से इसको संपन्न कराया जाए, क्योंकि यूपीपीसीएस लास्ट के 3-4 साल, 5 साल, 6 साल से योगी गवर्नमेंट में सुपर से भी बेस्ट और टाइम से भी बेस्ट, टाइम समयबद्ध तरीके से परीक्षा संपन्न करा रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन आरओ का भी पेपर लीक हो गया। एक के साथ डबल 2 पेपर लीक होना, सरकार ने यूपी पीआरपीबी की डीजी रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया और अजय तिवारी जो थे यूपीपीसीएस के परीक्षा नियंत्रक, उनको भी सरकार ने हटा दिया। लेकिन उनको हटाना, रेणुका मिश्रा, मेरा मानना है कि उनको हटाना, उनके ऊपर, उनके मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा है, हमें उनके ऊपर शक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह इससे पहले भी, चाहे रेणुका मिश्रा हो, चाहे अजय कुमार विश्वकर्मा हो, चाहे अभी करंट डीजी हो, सभी ईमानदार हैं। क्योंकि ऊपर बैठा हुआ जो आपका मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वह ईमानदार है और ये लोग भी ईमानदार हैं। लेकिन समस्या इस बात है कि परीक्षा सरकारी है, परीक्षा कराने वाले प्राइवेट वेंडर हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से प्राइवेट वेंडर पे कंट्रोल नहीं रख सकते हो, और ख़ास करके थर्ड क्लास वेंडर अगर हो, अगर टीसीएस जैसे वेंडर हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर थर्ड क्लास वेंडर हैं तो उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उनका अगर जहां उनको 500 करोड़ कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वैसे भी उनकी प्राइवेट नौकरी है, चली गई तो चली गई, नहीं तो 500 करोड़ कमाने का मौका मिल गया, तो आप बहुत नियंत्रण नहीं रख सकते हो। और सरकार के अंदर भी, सरकारी तंत्र के अंदर भी विपक्षी पार्टी के भी समर्थन करने वाले भी लोग हैं। सरकार की इमेज पर को डाउन करने की भी खतरा रहता है। तो दोस्त, कुल मिलाकर के हम ज़्यादा लंबा ना खींचें, तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि एक तो पेपर लीक का कारण रहा, पेपर लीक की वजह से आरओ का पेपर कैंसिल हुआ, 60,240 वैकेंसी इसका पेपर लीक को कैंसिल की वजह से इसे कैंसिल किया। और यूपीपीसीएस की जो भर्ती कभी नहीं टलती थी, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अभी बीएड का एग्जाम हुआ था, यूपी बीएड का, उसको भी जुलाई में ट्रांसफर कर दिया। सारी परीक्षाओं को टाल करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन यूपी पुलिस, लेकिन ये हेड ऑपरेटर की जो परीक्षा थी, इसका तो सरकार ने एग्जाम करा भी लिया था, सरकार ने एग्जाम संपन्न भी करा लिया था, ऑब्जेक्शन भी ले लिया था। सरकार को रिवाइज आंसर की और रिजल्ट डिक्लेयर करना था, और ज़्यादा बच्चे तो आते नहीं, हार्डली 10,000 बच्चों का फिजिकल उनको कराना पड़ता। और उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे तो इसको 1 से 2 दिन के अंदर इसको संपन्न भी करा दे। लेकिन इस समय सरकार फूक फूक के कदम रख रही है। सबसे बड़ी समस्या है, कारण क्या है कि डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का जो ये मैटर चल रहा है,
सरकार नहीं चाह रही है कि रिजल्ट हम डिक्लेयर करें तो नया बवाल क्रिएट हो, लोग विधानसभा में प्रदर्शन करें, लोग भर्ती बोर्ड पे जाके प्रदर्शन करें या प्रेशर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर लोग प्रेशर बनाएंगे, लोग बवाल करेंगे, लोग इस भर्ती का विरोध करेंगे तो इसका सीधा असर इलेक्शन पर पड़ेगा और सरकार दबाव में आएगी। तो होता क्या है कि सरकार अगर 10 अच्छा काम करे, अगर एक नेगेटिविटी लोगों के सामने रखी जाए खास करके इलेक्शन के दौरान, तो वह ज़्यादा लोगों को दिखाई देता है। तो ऐसे में सरकार नया रिस्क और नया पंगा नहीं लेना चाहती है। अब सवाल यह होता है मेरे दोस्त, अभी कुछ दिन पहले राकेश कुमार, आई थिंक आई डोंट नो अबाउट दैट, तो मतलब किसी ने आरटीआई डाला था जिसमें सरकार ने, यूपीपीआरबीबी ने स्पष्ट तौर से यह क्लियर किया कि बीटेक 4 साल की डिग्री होती है और जो उसके समानांतर ब्रांच हैं, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी है, अगर 4 साल की डिग्री है तो 3 साल से हायर है तो वो चल जाएगी। ऐसा इसलिए यूपीपीआरबीबी ने नहीं इसे अलाउ किया बीटेक को। ऐसा उनका कोई बीटेक वालों से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, यह अभी तक का ट्रेंड रहा है। आपने पहले 2017-18 में आपने देखा होगा कि एएसआई वगैरह के लेवल का एग्ज़ाम जो होते थे, ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होते थे, ओ लेवल का जो मांगते थे, तो उसमें ओ लेवल 1 साल का डिग्री होती है। तो एक नोटिफिकेशन निकाला था यूपीपीआरबीबी ने, उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर यह डाउट चल रहा है कि 1 साल का डिग्री और क्या बीटेक इसके समकक्ष है कि नहीं ओ लेवल के। तो उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट निकाली थी कि जैसे कि बीटेक 4 साल की डिग्री होती है और ओ लेवल 1 साल का होता है, तो 4 साल हायर लेवल की डिग्री होती है। इस वजह से ओ लेवल से हायर लेवल में है तो ओ लेवल के समकक्ष है, चल जाएगा। यहाँ सवाल क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आपके पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही क्राइटेरिया लेकर के सरकार यूपीपीआरबीबी ने, भर्ती बोर्ड ने बीटेक को अलाउ किया। अब देखो, ज़्यादा 3-5 अगर बच्चे करेंगे तो आप लोग एक बार फिर जाके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा 3-5 बच्चे अगर करेंगे तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में यह क्लियर लिखा हुआ है कि हम कभी भी जो वैकेंसी है उसको कम कर सकते हैं या वैकेंसी हम बढ़ा सकते हैं या किसी भी समय बिना नोटिस के हम भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं। या आप डिटेल में वर्ड अगर जाकर के एक बार देख लीजिएगा, नोटिस यह लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में। तो जो समझते हैं कि सारी पावर हमारे हाथ में है तो इस गलत फहमी में मत रहिए। समझ रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 2016 में मैंने बीटेक किया था और उस समय मैंने 2017-18 में मैंने 9 महीने की तैयारी किया था, 3 एग्जाम मैंने क्लियर किया था। लेकिन जस्ट बीटेक कंप्लीट करने के 3 महीने के बाद में हमारी शादी वगैरह हुई, संपन्न हुई, ठीक है, और बेबी भी हुआ हमारा। तो उसकी वजह से हमारे ऊपर लोड ज़्यादा था। हम केवल 9 महीने की तैयारी फिनिश करवाए, 3 एग्जाम हमने क्लियर किया, फिर हमें जॉब को पकड़ना पड़ा, मुझे जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। तो आईटी फील्ड में मैं चला गया और मैं जॉब को कंटिन्यू करने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं आपको सच बताऊं, पढ़ाई मेरी काफ़ी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा रिजल्ट मैं लेके जा रहा था। आउट स्टैंडिंग कट ऑफ से भी ज़्यादा हाई अच्छा नंबर आ रहे थे। जैसे एएलपी के एग्ज़ाम में था, लेकिन उसका एक जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जस्ट क्वालिफाइंग, वो मेरा क्लियर हुआ नहीं था उस वाले में, मैं आपको बताऊं।
उसके बाद मेरा जो जब फाइनल मेरिट में चीज़ें नहीं हुई तो उसके बाद मैंने इसको स्किप किया और चला गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैं यह जानता हूँ कि एक बच्चा, हम भी मुखर्जी में नगर में रहे हैं, तैयारी किए हैं 8-9 महीने, कंजेस्टेड कमरे में रहता है, माता पिता परिवार से दूर रहता है और लिमिटेड पैसे में जीवन गुजारता है। आपको लगता है कि बीटेक वाला जो बच्चा है वह पैसे वाला होता है, ऐसा नहीं है। यदि इस देश में 8 लाख डिप्लोमा होल्डर हर साल निकलते हैं तो 15 लाख बीटेक होल्डर भी निकलते हैं। यदि आप 2 से 3 लाख खर्चा करते हैं तो एक बीटेक वाला 8 से 10 लाख रुपए बीटेक की डिग्री में को पाने के लिए खर्चा करता है। हर एक बच्चा अमीर घर से नहीं होता है। इसमें किसान के बच्चे भी होते हैं, एक छोटी दुकान चलाने वाले भी होते हैं, गरीब परिवार से भी होते हैं। वो अपना तन मन धन समर्पित करते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चों पर न्यौछावर करते हैं। यह गलत सोच है। और आप जानते हैं कि इस देश में 1,74,000 ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं, जिसमें BA BSc डिप्लोमा ITI बीटेक होल्डर BCA और MCA MBA दुनिया भर के सभी को आप जोड़ लो, सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। एक वैकेंसी अगर निकलती है तो जनरल वालों के अलग वैकेंसी होती, जनरल वालों की सीट अलग डिफाइन होती, OBC के लिए रिजर्वेशन होता है, SC के लिए रिजर्वेशन होता है, ST के लिए रिजर्वेशन होता है। जनरल वालों की प्रॉब्लम थी कि भाई हम गरीब, हमारे में भी गरीब होते हैं, तो EWS का भी सिस्टम है। किसी ने कहा कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी अलग अलग कैटेगरी, OH OB और अदर कैटेगरी हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। और जो डिफेंस कोटा है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। जो स्वतंत्रता सेनानी उनको अलग से रिजर्वेशन चाहिए, महिलाओं को 20% अलग से रिजर्वेशन चाहिए। इतना खिचड़ी पकी हुई है। वैकेंसी 5 से 6 साल के बाद निकल के आती है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। और आने के बाद में छोटे छोटे इशू के बाद में फिर कोर्ट में बच्चे चले जाते हैं। आप ये बताइए, सरकार इतने तरीके से तो रिजर्वेशन दे रही है, अगर कहने लगे BA वाले कहने लगे कि हमने तो BA किया हुआ है, आपने हमें डिग्री दी है सरकार से, सरकारी डिग्री सरकार ने हमें डिग्री दिया है, आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया है, सरकारी यूनिवर्सिटी ने दिया डिग्री, तो आप हम ये डिग्री क्यों करें? आप हमको कहीं भी छूट दीजिए, हमें भी कहीं रिजर्वेशन दीजिए। अगर जैसे डिप्लोमा वाले मांग रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमें कहीं छूट दीजिए, BA वाले अगर मांगने लगे हमें कहीं छूट दीजिए, MA वाले मांगने लगे हमें कहीं छूट दीजिए, BSc वाले मांगने लगे हमें छूट दीजिए, BCA वाले मांगने लगे हमें छूट दिए, MCA वाले मांगने लगे हमें छूट दिए, तो योग्यता का पैमाना क्या होगा मेरे भाई? जो जनरल वाला बच्चा होगा वह भी इसी देश का निवासी है कि नहीं? उसको कैसे न्याय मिलेगा? और इस तरीके से अगर चयन होगा तो कभी कोई भर्ती का संपन्न हो पाएगी? सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए यार इस तरीके से। लेकिन फिर भी सरकार और सिस्टम इसको संपन्न करा रही है। और लेकिन इसके बावजूद भी जहां जरूरी नहीं है वहां पर भी लोग कोर्ट में चले जाते हैं। मानता हूं ये आपका अधिकार है, लेकिन जब कोर्ट में मैटर जाता है तो फिर चीजें लंबित होती हैं और खिंचता है। एक उधर से उस पार्टी से वकील पैसे खाता है, इधर से उस पार्टी से वकील पैसा खाता है। उधर आपकी जिंदगी बर्बाद जाती है। इस देश में रोजगार अगर कोई ढूंढ रहा है तो बेरोजगारी में लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। एक बेरोजगार कितने रोजगार देता है? कोचिंग चलाने वालों को रोजगार देता है,
किताब बेचने वाले को रोजगार देता है, पेन पेंसिल बेचने वाले को रोजगार देता है, ट्रैवलिंग करते हो एग्जाम देने जाते हो जो ई रिक्शा वाला है उनको रोजगार देता है, ट्रेन से यात्रा करते हो वहाँ रोजगार पैदा करता है, बस से यात्रा करते हो वहाँ रोजगार पैदा करता है, ठीक है। और जहाँ रूम लेते हो, रूम लेकर के तैयारी कर रहे हो, उनकी जिंदगी आपकी वजह से चल रही है, उनको रोजगार देता है। और किराना की दुकान जो चला रहे हैं उनको रोजगार देता है। हर आप रोजगार देने के लिए नहीं आए और अंत में सब कुछ क्लियर होने के बाद में आप वकीलों को रोजगार दे रहे हो। आपको रोजगार कौन देगा दोस्त? डिप्लोमा वाले बंदे एक ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं जिसके खुद के नंबर 100 क्वेश्चन सही हैं इस हेड ऑपरेटर में। 100, 101, 102 क्वेश्चन ही सही होंगे बस। उससे पूछो जाकर के उसने कितने भर्ती क्लियर किया है, कितने परीक्षा उसने निकाला है, जिसके पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2024 में अब आई है। अगर इतनी भसड़ नहीं मचाई होती, अगर 936 पद, मैं मानता हूं कि अगर ये 936 पद डिक्लेयर हो जाता, फिजिकल हो जाता और 936 लोगों को नौकरी मिल जाई होती, तो मेरा मानना है कि एक परिवार से 8 लोग होते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा और भाई बहन, चाचा चाची और पति पत्नी, ये सब मिला करके आप जोड़ोगे तो कम से कम 8 से 10 लोग होते हैं। लेकिन एवरेज अगर मानोगे तो 8 लोग का परिवार है। 936 गुणे 8 करोगे तो 9 8 72। आप ये मान के रखिए कि 7,936 परिवारों में जो बच्चा सिलेक्ट होगा तो सबसे पहले उसकी तपस्या, जो संघर्ष कर रहा है, उसका अंत होगा और 936 परिवारों में खुशी का लहर दौड़ेगी और 7,000 लोगों में इस यूपी में, खाली मैं हेड ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, पूरे 2400 की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना 18,000 जाएगा। 936 पदों से 7 से 8,000 लोगों के चेहरे में खुशी आएगी, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और एक उम्मीद और होप का माहौल बनेगा, कुछ तो बनेगा। 936 गांव में हम ये मान रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं एक ही गांव से 936 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, एक ही शहर से सेलेक्ट हो जाएंगे। 936 पद है, मान लो 900 गांव हो या 900 शहर में लोग सेलेक्ट होंगे, तो वहां उम्मीद और एस्पिरेशन और आकांक्षाएं और उनकी उम्मीदें को एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने इतने साल तैयारी किया, आपके सर के बाल उड़ गए हैं, खुद के नंबर 100 क्वेश्चन सही नहीं हैं, जिन मानता हूं आपको लगता है कि इसमें बीटेक वाले सारे सीट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जिनके बीटेक वालों से बेहतर मार्क्स आए हैं। 122, 123, 124, 125 क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन हेड ऑपरेटर में लोगों के सही हैं और अच्छी संख्या में बीटेक से भी बेहतर डिप्लोमा वाले बंदों ने परफॉर्मेंस किया है। खुद के चांस नहीं है सेलेक्ट होने के लिए। इतने साल तैयारी किया, सर के बाल उड़ गए हैं, कोचिंग खोल लिया है, अपनी कोचिंग को चमकाने के लिए उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप, और अपनी कोचिंग का नाम और फेम बढ़ाने के लिए आप डिप्लोमा वर्सेस बीटेक कर रहे हो। यार 8 साल हो गया मेरे को बीटेक करते हुए, 7-8 साल मेरे को आईटी फील्ड में जॉब करते हो गए, लेकिन ये भसड़ मैंने आज तक नहीं देखा डिप्लोमा वर्सेस बीटेक जो यूट्यूब पर मचा के रखा है। समझ में आया आपको? अगर अब क्या है कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमें जाना है कोर्ट में, आप कोर्ट में जाओगे, जो डिप्लोमा वाले की उम्मीद भी थी, अब कोर्ट में जाने की वजह से अब आप ये सोचिए कि जो भर्ती 1 या 2 महीने में
कंप्लीट हो जाती और लोग ट्रेनिंग में चले जाते, मान लीजिए 936 बच्चे, मान लो हमको नहीं मिलेगा, मान लो मुझे नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए मुझे, मिले या ना मिले, लेकिन जो लोग हमसे बेहतर हैं, जिन्होंने अच्छा नंबर लेकर के आए हैं, उनकी तो ज्वाइनिंग करा दो। इससे ये फायदा होगा कि कम से कम SI लेवल के पद पे वो लोग पहुंच जाएंगे, तो हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लेवल के लिए वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में वो वैकेंसी और किसी बच्चे को वह सीट मिलेगी, उनके परिवार में खुशियाँ आएंगी, उनका भला होगा। और अगर यदि आप यह सोच करके आप सोचेंगे तो आप मेहनत करेंगे, आप खुद भी मेहनत करेंगे, और हो सकता है कि उसी सीट में आपका भी नाम हो जाए। जब आप दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे तो ऊपर वाला जो है बैठा हुआ है भगवान ईश्वर, वह आपके भी बारे में, हित के बारे में सोचेगा। आप मानो या ना मानो, या आपकी सोच है दोस्त, आपके विचार हैं, लेकिन आप इस भर्ती को, आपको लगता है कि आपके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। किस बात का अधिकार? अधिकार सिर्फ आपका उसी बात पे है, अधिकार आपके, यदि कोई किसी के 115 क्वेश्चन सही हैं और आपके 116 क्वेश्चन सही हैं, तब आप अधिकार जता सकते हो। आप किसी के 120 सही हैं, आपके 122 क्वेश्चन सही हैं, तब आप अधिकार जता सकते हो। इस आधार पे आप अधिकार नहीं जता सकते हो कि आपकी डिग्री आपकी 3 वर्षीय है, वो 4 वर्षीय है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। और आपको ये भी बता देता हूँ, जब आप यह काउंटर अभी कह रहे हैं कि यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं कि कैसे लोग इसको समकक्ष बता दे रहे हैं, डिप्लोमा 12th लेवल पे है और बीटेक ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मेरे भाई, वर्कशॉप असिस्टेंट का जो है वह उसमें 10th मांगा है, और असिस्टेंट ऑपरेटर में 12th मांगा है, PCM होना चाहिए। समझते हैं? तो जब वर्कशॉप असिस्टेंट में जिसने 10th किया हो वो अभी भर सकता है, तो क्या उसको बीटेक वाला नहीं भर सकता है? आज की डेट में इतनी बेरोजगारी है कि अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बीटेक वाले बहुत हैं। सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। 15 लाख लोगों के 15 लाख बीटेक होल्डर निकलते हैं। कितनी सरकारी नौकरी सरकार निकालती है, और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा भसड़ है। स्थिति सही नहीं है। आप अमेरिका के साथ भारत का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो कहने की बात यह है, जब 10th लेवल का वर्कशॉप असिस्टेंट पे में बीटेक वाला भी भर सकता है, MA BA MA और बीटेक एमटेक दुनिया भर के सभी लोग भर सकते हैं। इस पे 12th वाले पर भी सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन हेड ऑपरेटर पे है। इस पर आपको अलाउ नहीं है। इस पर आप कह रहे हैं कि इस पर केवल डिप्लोमा वाले भरेंगे। तो आप ये बताओ कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई बच्चा बीटेक किया हो और वर्कशॉप असिस्टेंट पे, वर्कशॉप वाले पर उसने सिलेक्शन लिया हो, और सरकार, और मान लीजिए चलो बीटेक को अलाउ नहीं किया, खाली डिप्लोमा वालों को अलाउ किया, तो डिप्लोमा वाला हेड ऑपरेटर रहेगा और हेड ऑपरेटर के अंडर में बीटेक वाला काम करेगा। यह न्याय होगा क्या? सोचिए आप। और दूसरी बात, अगर बीटेक डिप्लोमा वाले यह इशू उठा रहे हैं कि साहब यदि आप हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप हमको डिप्लोमा की डिग्री क्यों दे रहे हो? आप डिप्लोमा को बंद कर दीजिए। ऐसा बीटेक वाले भी तो कह सकते हैं, क्योंकि बीटेक वाले जो बच्चे हैं आपसे ज़्यादा मेहनत किए हैं। उन्हें 8 सेमेस्टर पास किया है, 4 साल मेहनत किया है, समझे? हर महीने सेशनल एग्जाम, हर हफ्ते यूनिट टेस्ट, और कि पता नहीं कितने प्रैक्टिकल वाइवा और दे करके उन्होंने उसे क्लियर किया है। वो अभी तो कह सकते हैं कि आपने मुझे क्यों डिग्री दिया, हमारे पास तो नौकरी नहीं है।
वो भी तो क्वेश्चन उठा सकते हैं। उनसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया उन्होंने, उनसे ज़्यादा मेहनत किया। और दूसरी बात, बीटेक वाले या भी तो बोल सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि जज साहब, यूपी पुलिस जो हेड ऑपरेटर है, इस नियमावली में आपको पता है कि हेड ऑपरेटर को सिंगल स्टार है, लेकिन ये एसआई लेवल का परीक्षा है, एसआई लेवल, और एसआई लेवल की परीक्षा है। इसको डबल स्टार में भी कन्वर्ट करने की बात करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो पेमेंट है, जो सैलरी है, जो ग्रेड पे है, वो बिल्कुल समकक्ष है एसआई के लेवल। और एसआई जो है ग्रेजुएशन लेवल होता है एग्जाम, एसआई जो है ग्रेजुएशन लेवल होता है। बीटेक वाला भी कह सकता है कि हमने ग्रेजुएशन किया है, आप हमको अलाउ नहीं कर रहे हो, और इसमें आप डिप्लोमा वाले को अलाउ कर रहे हो। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो डिप्लोमा के बंदे जो उसे लीड कर रहे हैं, पहली बात तो जो व्यक्ति लीड कर रहे हैं उनके पीछे जा रहे हैं वो बिल्कुल ही निकृष्ट व्यक्ति है, उसकी खुद की योग्यता नहीं है। अगर कोई डिप्लोमा का व्यक्ति जिसको 123, 120 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं और होनहार बच्चा है, वो लीड करे तो समझ में आता है हम तो डूबेंगे ही, सब सनम तुमको लेकर डूबेंगे। कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साथ उल्लू बैठे हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा भी हो सकता है। और आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ बीटेक डिप्लोमा वालों को क्या नुकसान होगा। बिना मतलब का भर्ती बोर्ड को मत तंग करो। आने वाले समय में जो आईएएस या आईपीएस अधिकारी हैं इनमें, और या अधिकारी लोग हैं, बेमतलब का उनसे बहस मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है। आप ये बता रहा हूँ मैं कि आने वाले समय में इस नियमावली, ये हेड ऑपरेटर की परीक्षा वैसे भी ये ग्रेजुएशन लेवल की है, और आने वाले समय में नियमावली में ये परिवर्तन कर दें कि हमें डिप्लोमा वालों को लेंगे नहीं, हमें या ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसलिए हमें ग्रेजुएट ही चाहिए जो कि बीटेक वगैरह किया हो या उससे समकक्ष ब्रांच हो, बीटेक वगैरह। तो डिप्लोमा वालों क्या आधार पे ऑब्जेक्शन करेंगे? कोई है ऑब्जेक्शन करने का इनके पास इस पर? इस बहस की वजह से हो सकता है कि मान लो अगर ये 1% जीत भी गए तो आने वाले समय में वो पता नहीं कितने डिप्लोमा के बंदों की नौकरियां खा जाएंगे। और ऐसा यूपी पीआरबीबी के अधिकारी या यूपी पीआरबीबी कर सकता है। ऐसा प्रपोजल सरकार को भेज सकता है कि जब हमारे पास 15 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर निकल रहे हैं और पूंजी पद ग्रेजुएट लेवल, एसआई लेवल की है, तो हम डिप्लोमा वालों को क्यों इसमें अलाउ करेंगे? 3 वर्षीय 12th लेवल के, जब उनके पास क्रीम बंदे हैं या उनके पास हायर क्वालिफिकेशन के बंदे हैं, तो लोअर लेवल के क्यों उठाएंगे? बीटेक के बंदे अगर शांत हैं तो उनकी शांति का परीक्षा मत लीजिए, उनकी शांति की परीक्षा सही में मत लीजिए। उन्होंने इशू नहीं उठाया। इसमें बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों को अलाउ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा को बाहर किया जा रहा है, बीटेक को बाहर किया जा रहा है। आप अपनी योग्यता से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बीटेक वाले ना आए। ऐसे देश में जहां 1,74,000 ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनमें आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे रिजर्वेशन मांग रहे हैं, या कैसे संभव है ये देखो। और इस परीक्षा में मैं बता रहा हूं कि पहली बात मेरा मानना है कि पद यार 936 पद हैं, उसमें भी बाल की खाल निकाल रहे हो।
ये भर्ती क्लियर होगी, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो आने वाले यही बच्चे, अगर ये भर्ती क्लियर नहीं होगी, यही भर्ती बाकी एग्जाम में भी अप्लाई करेंगे, वही भर्ती रिपीट होकर के वही बच्चे सिलेक्ट होते जाएंगे, नए बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समस्या, मेन चीज समस्या मेरे भाई यही है, जिसको आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसका इशू डिप्लोमा के जो बंदे हैं उन्होंने ही इसको उठाना शुरू किया है, या जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा है इन्होंने ही ये लड़ाई पहले स्टार्ट की है। बीटेक वाले बच्चों ने इसके लिए इशू नहीं उठाया है। और इसमें डिप्लोमा बीटेक करने की क्या जरूरत है यार? जो तर्क मैं रख रहा हूं, यही तर्क लेकर के अगर आपके जो व्यू पॉइंट है, यही तर्क अगर जज साहब के सामने पुट किया तो काउंटर क्वेश्चनिंग चलेगी, तो यह वैकेंसी पता है इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा 4 जून के बाद। अगले 2 साल तक ऐसी लटकती रहेगी ये वैकेंसी और कंप्लीट होने वाली नहीं है। और जाकर के कंप्लीट होने के फिर चांसेस बनेगा कब? जब अगला विधानसभा इलेक्शन आएगा तब। तो आपसे विनम्र निवेदन है भाई साहब कि जियो और जीने दो, और सर्व कल्याण की बात करिए, सबके हितों की बारे में बात करिए, ऐसे व्यू पॉइंट रखिए जिसमें सभी के कल्याण हो, सभी का बेहतरी हो और सभी की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। हम ऐसे पॉइंट पर विचार कर सकते हैं कि कहते हैं कि डिप्लोमा के पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा है और बीटेक के पास थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है। ये नहीं है कि वो छोटे हैं, वो उनसे नॉलेज नहीं ले सकता। बीटेक वाले थ्योरी हैं, उनसे प्रैक्टिकल की नॉलेज ले लें, और डिप्लोमा वाले के पास प्रैक्टिकल की नॉलेज है तो थ्योरी की नॉलेज और अच्छे से ले लें। दोनों लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे टेक्नोक्रेट बनने की कोशिश करें।